Hello everyone, how you all? I hope you all are good and safe. So before wasting time, let's start study. As you all know, in the previous class I taught you about the closure property. Today I am going to teach you some more property about rational number and here I have taken commutative property. Okay? आप सबको पता है commutative property क्या होता है? A plus B is equal to B plus A. Move the number. A plus B is equal to B plus A. Again A minus B, B minus A. A multiple B, B multiple A. अगर आप नंबर के ऑर्डर को चेंज करते हो इन बोथ केस यू गेट द सेम आंसर दैट इज मीन्स की कम्यूटेटिव दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वट एवर इज ट्रू फॉर होल नंबर वट एवर इज ट्रू फॉर इंटीजर विल ऑटोमेटिक ट्रू फॉर रैशनल नंबर. मीन जो इंटीजर होल नंबर के लिए ट्रू है वही रैशनल नंबर के लिए होगा. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि रैशनल नंबर पर ये सारे ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं और कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कौन सा नहीं. बिकॉज आप रैशनल नंबर पढ़ रहे हो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू शो बाई रैशनल नंबर ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कम ऑन एडिशन. 3/2 plus 5/2. I have taken here two rational number 3/2 and 5/2. ऐड करो दोनों को, क्या मिलेगा आपको? 3, 5, 8 and 2. What you get here? 4/1. 2, 4 जा 8 and this is rational number. नंबर को फ्लिप कर दो. 5/2 plus 3/2. Again you get 8/2 and this is your 4/1. So दोनों आंसर सेम आया. This is also 4/1. This is also 4/1. And you can say addition is commutative. Come for subtraction. 3/2 minus 5/2. What you get here? You will get -2/2. Come for again. अब इसको फ्लिप करेंगे तो क्या आएगा? 5/2 minus 3/2 and you get here 2/2. तो यहाँ पर आपका 1 आया और यहाँ पर आपका क्या आया? -1. This is -1 and this is 1. So you can say no, subtraction is not commutative. Yes, addition is commutative. Come for multiplication. 3/2 multiple 5/2. What you get? 3 5 जा 15. 2 2 जा 4. ओके, नंबर को फ्लिप कर दो. तो 5/2 multiple 3/2. Again you get 15/4. So yes, this is commutative. So write yes. अब हम डिवीजन चेक करते हैं. तो 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2. मैंने आपको कल बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म में जब आपके नंबर दिए हो तो कैसे डिवाइड करते हैं. आप डिवीजन को चेंज करके मल्टीपल कर दो, उसके बाद जो फ्रैक्शन दिया है उसको रिवर्स कर दो. तो यहाँ पर आप इजी इसको करने के लिए यू कैन राइट 3/2 मल्टीपल 2/5. 2 से 2 कट गया, क्या आया आपका? 3/5. अब चेक करते हैं इसको चेंज करके. 5/2 डिवाइडेड 3/2. यहाँ भी चेंज कर दो. 5/2 मल्टीपल 2/3. व्हाट यू गेट? 2 को 2 से 2 कट कर दो, क्या आएगा? 5/3. तो यहाँ पर आपका क्या आया? 3/5 और यहाँ पर क्या आया? 5/3. सो बोथ आर नॉट सेम क्योंकि कम्यूटेटिव आपका रिवर्स करने पर नंबर के ऑर्डर को सेम आना चाहिए तब कम्यूटेटिव होगा. तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है. सो यू विल से नो, division is not commutative. Yes, addition is commutative. No, subtraction is not commutative. Yes, multiplication is commutative. And no, division is not commutative. It can true for all number, for whole number, for integer, for natural number. आप इसको चेक करके जरूर देखिएगा. Okay? Now class, I am going to show you how associative property work for rational number. Here I have taken 3 number 3/4, 5/4, 1/4. Why I have taken 3? क्योंकि associative property आपका क्या होता है? A plus B
in the next bracket plus c is equal to a plus in the next bracket b plus c. अगर ये इसके इक्वल आता है दैट इज मीन्स कि दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है एंड सो ऑन. नाउ कम फॉर एडिशन. तो आप क्या लिखोगे 3/4 a प्लस b 5/4 and in the other hand write 1/4. 4 LCM क्या हो जाएगा आपका ऊपर 5 3 8/4 plus 1/4 and you will get here 9/4. ये तो आपका ये वाला आया a plus b in the one bracket and then c. अब हम ब्रैकेट को मूव करेंगे, a सिंगल होगा और b plus c होगा. तो देखते हैं इसमें क्या होता है. a 3/4 plus what is b plus c 5/4 and 1/4. Write it here 5/4 plus 1/4. What do you get 3/4 plus 5 plus 1 6/4 and what do you get again 9/4. So this is also 9/4 and this is also 9/4. So you can say कि addition is associative. Okay, come for subtraction. एक्सप्रेशन इज सेम, बस आपको प्लस की जगह पे माइनस कर देना होगा और सारी चीजें सेम रहेगी. हम प्लस की जगह पे माइनस करके देखेंगे. तो टेक इट हियर विद सेम थिंग 3/4 minus 5/4 and then minus 1/4. Write it here 3/4 minus 5/4. What you will get minus 2/4 minus 1/4. minus 2 minus 1 minus 3/4. ओके, अब इसको चेंज करते हैं, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं. तो क्या होगा आपका 3/4 minus 5/4 minus 1/4. हियर 3/4 ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसके अंदर में क्या है 4 5 minus 1 4 4/4. सो यहाँ पर आप या तो ये कर सकते हो कि 4 से 4 कट कर दो 1 लिखो, फिर इस 4 को उधर मल्टीपल करो एलसीएम लो, तो वो आपका थोड़ा टिपिकल होगा. कट मत करो, डायरेक्ट 4 and 4 बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम. यू कैन डायरेक्टली राइट 3 minus 4 equal to -1 and upon 4. तो यहाँ पर क्या आया आपका -3/4, यहाँ पे क्या आया -1/4. बोथ द नंबर आर डिफरेंट. So you will say कि subtraction is not associative. Come for multiplication. 3/4 multiple 5/4 and multiple 1/4. क्या आएगा आपका यहाँ पर 3 5 जा 15 and 4 4 जा 16 multiple 1/4. 15 upon 16 multiple 4 64. What do you get 15 upon 64. Come for next ब्रैकेट चेंज करते हैं. तो क्या आएगा 3/4 मल्टीपल 5/4 इंटू 1/4. अगेन यहाँ पर भी देखोगे आप तो क्या आएगा 3/4 इंटू 5 1 जा 5 प्लस 4 4 जा 16 एंड अगेन यू गेट 15 अपॉन 64. सो हियर यहाँ पर आपका क्या है 15/64 और यहाँ पर भी क्या आया 15/64. तो बोथ आर सेम. यू कैन से मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव. कम फॉर डिवीजन. 3/4 divided 5/4 and again divided by 1/4. चेक इट आउट क्या होता है आपका. ये 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 4 से 4 कट गया, क्या आएगा 3/5 मल्टीपल 4/1. क्योंकि यहाँ पर मैंने डिवाइड का सिंबल हटाया और इसको मल्टीपल करके फ्रैक्शन को चेंज कर दिया. तो 4/1 3 4 जा 12 और नीचे आपका क्या आ गया 5. अब इसको हम चेक करते हैं ब्रैकेट को चेंज करके. तो क्या होगा 3/4 डिवाइडेड इन द ब्रैकेट 5/4 divided by 1/4. Now check it. 3/4 divided by
अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, आप इस डिवाइड को मल्टीपल का सिंबल लिख दो, 4 को ऊपर कर दो तो 4 से 4 कट जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा सिर्फ 5/1 एंड हियर चेंज द ऑपरेशन, so 13/4 multiple 1/5 and what you get 13/20. सो इस वाले में जब आपने किया था तो 12/5 आया और जब इसको किया तो क्या है 13/20. सो इन बोथ केस व्हाट यू फाइंड कि बोथ द नंबर आर नॉट सेम. सो आप कह सकते हो कि डिवीजन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव. सो एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. ये सेम चीजें आप चाहे किसी भी ग्रुप का नंबर लो, ये सब पे अप्लाई होगा. यू कैन टेक फ्रॉम होल नंबर, फ्रॉम इंटीजर. ओके, आप चेक जरूर करना कि आपका क्या आंसर आता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज मैंने 4 प्रॉपर्टी कल आपको बताया था, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इज डन. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यू नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. अभी तक आपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में सिर्फ 1 सिंबल देखा, या प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा, बट डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको 2 ऑपरेशन की नीड होती है. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, distributive of multiplication over subtraction. So that is why I have taken here only addition and subtraction. हम addition और subtraction पर चेक करेंगे कि ये distributive property को follow करता है या नहीं for rational number. I have taken the same example जो अभी मैंने पहले associative property में लिया था, 3/4, 5/4 and 1/4. So let's start about addition and subtraction. First, this is your distributive property. So write it here. 3/4, I am taking this, okay, multiple 5/4 into 1, sorry, plus 1/4 and what do you get, 3/4 multiple 5/4 plus 1/4, 6/4 and 3/4 into 6/4, 3 6 ja 18 and 4 4 ja 16. So the answer is 18/16. अब ये आपका बहुत ही सिंपल है, ये जो इस फॉर्म में लिखा था हमने इसको बस एक्सपैंड करके ही तो इस फॉर्म में लिखा है, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे सॉल्व करो चाहे ना करो, क्योंकि पहले ये सिंगल था, ए कॉमन था, तो हमने कॉमन इसको लेके b प्लस c को एक ग्रुप में बना दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस एक्सप्रेशन को फैला दिया, तो a क्रॉस a मल्टीपल b हो गया प्लस a मल्टीपल c. बोथ द थिंग्स आर सेम, but for your confirmation I am going to show you. 3/4 into b क्या है 5/4 plus 3/4 into 1/4. So what you get here, 3 5 ja 15 upon 4 4 ja 16. यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3 multiple 1 3 प्लस 4 4 जा 16. अब आपका 16 एलसीएम हो गया, तो राइट इट बिलो. और 15 प्लस 3 व्हाट यू गेट 18. सो यहाँ पर भी 18/16, यहाँ पर भी 18/16. यू कैन से एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. कम फॉर सब्ट्रैक्शन, 3/4 मल्टीपल 5/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस का सिंबल है तो हम यहाँ 4 एलसीएम लेंगे, 5 minus 1 4, 4/4 एंड व्हाट यू गेट 4 3 जा 12 अपॉन 4 4 जा 16. अब इसको एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करोगे तब भी आपका वही आएगा, 3/4 इंटू 5/4 माइनस 3/4 इंटू 1/4. What you get here, 3 5 ja 15 and 4 4 ja 16 minus 3 1 ja 3 and 4 4 ja 16. आपका क्या आ गया, 16 एलसीएम आ गया, तो इसको 16 को नीचे लिख लो, 15 minus 3 12. यहाँ भी आपका आया 12/16, यहाँ पर भी आपका क्या है 12/16. So friends, what you have learned today,
about the commutative property, associative property and distributive property। ये तीनों चीज आप रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ाऊंगी अबाउट द रैशनल नंबर। आप कंटिन्यू रिवाइज करते जाइएगा, तभी आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो इजी होगा समझने में। इज दैट क्लियर? Now, if you feel my video is helpful for you, so please subscribe my channel, like my videos and share to your friend also. Okay? Bye children. Thank you.